बढ़ते हैं और पाठ संख्या 337। और आज भी बात करेंगे हम लोग कन्या लगन में बुध की, और अष्टम स्थान तक बुध के विषय में हम लोगों ने जानकारी ले लिया था। अब आगे बढ़ेंगे और बुध यदि नवम स्थान में हो तो सबसे पहले हम तो यही कहते हैं कि क्रम से पाठ को पढ़िए, क्रम से पाठ को पढ़ेंगे तभी आपको लाभ होगा। अब कन्या लगन में बुध यदि 9th हाउस में है तो हम लोगों को क्या समझ में आएगा कि लग्नेश नवम स्थान में है, उत्तरोत्तर सबसे अच्छे त्रिकोण में कहेंगे। अब यहाँ बुद्धि के दाता, व्यवसाय के दाता, ऐसे ग्रह यदि नवम स्थान में हो तो बुद्धि बल कितना होगा, व्यवसाय करने का सामर्थ्य कितना होगा, और लग्न से हमारे शरीर की बात होती है तो शरीर स्वस्थ, सौंदर्य और सुदृढ़ होगा। अब जिस राशि में है, ये राशि भी तो उसके मित्र की राशि है। अब शुक्र की राशि में यदि बुध हो तो वहाँ वैसे कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो ये हम लोग जानते हैं, लेकिन हम हमेशा क्या कहते हैं, हर पाठ में जरूर लिखते हैं या बताते हैं कि सबसे पहले काल पुरुष के अनुसार भी हमको ये जानना है कि हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं वो किस किस भाव का स्वामी है। तो काल पुरुष में बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी होता है। आप सभी जानते हैं कि मेष लगन का काल पुरुष की पत्रिका होती है। अब क्या यहाँ तीसरे का यदि हम समझना चाहें तो बुध की दृष्टि तीसरे स्थान पे है तो कला, खेलकूद के क्षेत्र में ये निपुण हो सकते हैं या उस ओर बहुत झुकाव हो सकता है। अब यहाँ से हम लोग अपने छोटे कर्मचारियों की बात करते हैं, नौकर चाकर की बात करते हैं, छोटे भाई बहनों की बात करते हैं। तो बुध की दृष्टि यदि हाँ यहाँ हो तो इन सभी लोगों से हमें प्रेम मिलेगा। कभी हमें नौकर चाकर, घर में लोग बोलते हैं ड्राइवर नहीं टिकता, नौकर नहीं टिकता, भाई बहनों से प्रेम नहीं है, तो क्या ऐसे स्थिति में हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमेशा दोहराते हैं कि एक चीज अभी हम बता रहे हैं, इसी से ज्योतिष नहीं होगा। आप धीरे धीरे सब कुछ पढ़ के तब समझते हुए उसको करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो यहाँ अब बुध 9th स्थान में है तो पहले उसकी चर्चा हो जाए। धर्म के क्षेत्र में कोई भी परेशानी नहीं, धार्मिक होंगे, अपने संस्कृति पे विश्वास करने होंगे, माता पिता के भक्त होंगे, अनुशासित जीवन होगा और धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने की भी बहुत संभावना होगी। धार्मिक यात्रा करेंगे। अब ये तो बुध के गुण के अनुसार और नवम के साथ सामंजस्य बिठा करके बोला गया। अब तृतीयेश और षष्ठेश के हिसाब से पहले मैंने बोला तीसरे स्थान को देख रहा है तो काल पुरुष के पत्रिका के अनुसार ये अपने ही घर को देख रहा है, और शुभ दृष्टि होने के कारण अभी यहाँ हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं पहले पाठ में कि हमेशा सूर्य के साथ ही विशेषतर देखा जाता है। तो अभी हम उसको नहीं लेकर के सिर्फ और सिर्फ बुध के विषय में फल बता रहे हैं। तो इस स्थान को देखेगा तो इस स्थान से संबंधित वृद्धि करेगा। अब इस पत्रिका में अच्छा छठे के विषय में समझ लीजिए। तो अब ये षष्ठेश नवम स्थान में, इसको अच्छा नहीं कहते। तो यहाँ क्या समझ में आएगा? तो यहाँ ये समझना है कि यदि हमारे पिता भी गलत बातों की ओर हमें यदि प्रेरित करेंगे तो हम उस बात को नहीं मानेंगे, गलत तरीके से जीवन को आगे बढ़ा करके जीने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हम उसका विरोध करेंगे। और किसी भी चीज का आप विरोध करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ परेशानी आपको होती है। तो यहाँ इसी चीज को समझना है काल पुरुष में छठे का स्वामी होने के कारण। अब कहते हैं जन्म पत्रिका में जिस स्थान का स्वामित्व रखता है उस स्थान का भी विशेष गुण धारण करता है।
तो लग्न का स्वामित्व रखते हुए ये नवम में है, तो जातक हमेशा धर्म के प्रति रुचि उसकी बनी रहेगी, सेवा भाव बना रहेगा। ये लगने से परिणाम कहते हैं। अब कार्येश भी है, अब वो भाग्य स्थान में गया, तब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करना, क्योंकि भाग्य स्थान में गया है। अब कहेंगे ये अपने से 12वां है, तो कौन से 12वें 8वें को मानना सभी को है, लेकिन विशेष रूप से किसको मानना है ये हम आगे आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ भाग्य स्थान का स्वामी, कर्म स्थान का स्वामी भाग्य में आया, तो कर्म के क्षेत्र में भी भाग्य का साथ मिलेगा। कभी कभी कहते हैं ना कि हमको तो पता भी नहीं था मेरा प्रमोशन हो गया, और बहुत लोगों को पता होता है, सिफारिश भी लगवाते हैं, फिर भी नहीं होता। तो यहाँ ऐसा संभव है, और हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में ही फल करता है। आगे बढ़ते हैं। और बुध यदि दशम स्थान में हो, वैसे तो 4 ग्रहों को दशम का कारक बोला जाता, लेकिन स्थिर कारक के रूप में हम व्यक्तिगत रूप से बुध के अलावा और किसी को नहीं देखते। तो जब स्थिर कारक के रूप में देख रहे हैं, साथ में कहाँ है, अपने ही भाव में स्थित है, और यदि अपने भाव में ग्रह हो तो वो भाव भी बलवान हो गया और वो ग्रह भी बलवान हो गया। अब इस स्थान में होने से हम क्या कहेंगे कि निरंतर अपने संपूर्ण बुद्धि विवेक के साथ कार्य क्षेत्र में दक्ष होंगे। संभावना है कि बुद्ध ही कार्य निर्धारक भी होगा, या तो व्यवसाय करें, या तो कला के क्षेत्र में जाएं, या फिर ट्रेडिंग का काम करें। ऐसे कार्य, लेखन संपादन का काम करें जो बुद्ध से संबंध रखता हो, ऐसे कार्यों को विवेकपूर्ण तरीके से करने वाला जातक होगा। अपने सहकर्मियों के साथ मिलजुल कर काम करने वाला होगा। यहाँ से राज्य की बात होती है तो राज्य का सुख प्राप्त होगा, अर्थात यदि आप गवर्नमेंट में हैं तो वहाँ आपको सरकार से सहयोग आदि प्राप्त होंगे। यदि आप किसी प्राइवेट अच्छे कंपनी में हैं तो आपके जो मालिक होंगे या जो बॉस होंगे उसके साथ हमेशा आपका जुड़ाव बना रहेगा। अब इस स्थान में बैठ करके बुध कहाँ देख रहा है? चतुर्थ स्थान को। तो यहाँ माता से संबंधित जितने भी, अर्थात मातृपक्ष से लाभ, माता से अनुराग, भूमि वाहन वाहन आदि का सुख, बाग बगीचों का सुख, और किसान वर्ग के भी हों, गांव समाज में भी रहते हों तो चौपाया आदि का भी सुख जीवन में जरूर प्राप्त होगा। तो सरल है समझना। अब यहाँ पे दोनों चीज लगाएंगे। पहला, काल पुरुष से तीसरे का स्वामी दशम में पराक्रमी होगा और अपने पराक्रम से अपने जीवन में तरक्की करेगा, ये मान लिया। काल पुरुष से छठे का स्वामी बुध, तो ये दशम के लिए नवम स्थान भी होता है, लेकिन लग्न से छठा होने का प्रभाव भी आएगा। अर्थात कार्य क्षेत्र में यदि कोई अविवेकीय तरीके से आपके साथ काम कर रहा हो या व्यवहार कर रहा हो तो आप उसको पनिष्ट करना चाहेंगे, और जब किसी को आप पनिष्ट करना चाहेंगे तो स्वयं को परेशानी होती है, और कभी कभी न चाहते हुए भी हमारा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता। हम बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन किसी के साथ पंगा हो गया, पता भी नहीं चला और ट्रांसफ़र हो गया। तो ये तब संभव है जब इसकी दशा अंतर्दशा हो, तभी हम इसके विशेष फलों की चर्चा करें। अब तीसरे छठे का समझ में आ गया, और तात्कालिक रूप से भी हमको ये समझना होता है। आप लोगों को चूंकि ये आखिरी पाठ है बुध का, तो तात्कालिक रूप से भी 2 स्थानों का स्वामी है बुध। कहाँ कहाँ का? तो लग्न का और दशम का। तो
तो दशम में तो बैठा ही है, कर्मठ तो होगा ही। अब लग्नेश यदि दशम में आया तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि जातक बहुत जल्दी अपना काम शुरू कर लेता है, नौकरी में जाना है तो भी जल्दी हो जाता है, और यदि अपना व्यवसाय शुरू करना है तो वहाँ भी जल्दी से अपना व्यवसाय प्रारंभ कर लेते हैं, प्रतीक्षा नहीं करते और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। तो ये लग्नेश का दशम में जाना दशम को मजबूत बनाता है। हम हमेशा ये नहीं कि ये बुध है इसलिए बता रहे हैं, कोई भी लग्नेश यदि दशम में हो, बुध हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, कोई भी हो, अगर वो दशम में गया है तो कार्य क्षेत्र में जल्दी से स्टार्ट ले लेना, कार्य को सही तरीके से करना और उसका जातक को लाभ में मिलना, क्योंकि बुध लग्नेश है। चलिए अब 11वें स्थान में बुध की चर्चा कर लेते हैं। 11वें स्थान में कहा गया कि कोई भी ग्रह 11वें में हो, कोई भी शुभ हो अशुभ हो, जबकि 11वें को अशुभ स्थान कहा गया, पीछे के पाठों में हमने बता दिया क्यों कहा गया। लेकिन यहाँ ये समझना है कि 11वें में लग्नेश गया तो लग्न की वृद्धि, कन्या लग्न के जातक को मध्यम ऊंचाई का कहते हैं, लेकिन यदि लग्नेश 11वें में गया हो और कहीं गुरु से लग्न या लग्नेश दृष्ट हो जाए तो जातक की लंबाई 6 फीट भी जा सकती है, उससे ऊपर भी जा सकता है। ये तो आपको सभी विषयों को समझ करके बताना है। अब आगे लग्नेश एकादश में गया है तो हम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अति विश्वासी होते हैं, और ये अच्छा नहीं होता। तो जिनके भी पत्रिका में है उनको यहाँ थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। तो एकादश में जाना इसका अच्छा गया, किसकी राशि का? चंद्रमा के राशि का गया। चंद्रमा तो मित्र मानता, भले ही ये चंद्रमा से विरोध रखता हो, इसलिए चंद्रमा अपने घर में जाने के कारण कोई नुकसान इसको नहीं पहुंचा रहा। अब काल पुरुष के हिसाब से तीसरे का स्वामी एकादश में गया तो स्वयं के बलाबल की वृद्धि होगी, और छठे का स्वामी एकादश में गया तो रोग ऋण शत्रु आदि से भी संभलना पड़ेगा। जब कालखंड ऐसा आए जहां रोग की बात हो, ऋण की बात हो, तो वहां सावधानी से विषयों को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। बाकी लग्नेश है तो ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। 10वें से एकादश में गया तो काम उसी के लिए करेंगे कि लाभ अधिक हो। लाभ के साथ साथ और एक चीज चाहिए है, वो है हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, हमारी तरक्की हो, इसकी भी चाहत हमेशा कन्या लग्न में बुध यदि एकादश में हो तो निश्चित रूप से होगी। अब एकादश में बुध है और पंचम को दृष्टि दे रहा है, अच्छी बात है। पूर्वार्जित कर्मों का स्थान है, जिसको लग्नेश, हम ज्यादा नहीं कहते कि लग्नेश पंचमेश देखता, लेकिन ये लग्नेश बुध है और उसकी दृष्टि है। तो यहां शास्त्रों के ज्ञाता और बहुत विवेकी होंगे और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत गहराई से सोच समझकर उस शिक्षा को प्राप्त करने वाले हो। किसी भी असंभव काम को संभव करना, क्योंकि पंचम स्थान के ऊपर प्रभाव है, और पंचम स्थान ही है जहां से बड़े बड़े मीटिंग आदि की बात करते हैं, निगोशिएशंस की बात करते हैं। चाहे भारत का पाकिस्तान के साथ हो, चाइना के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, ऐसा विदेश मंत्री या विदेश सचिव या जो हमारे राजनयिक हैं वो लोग वार्ता करते रहते हैं, बड़े से बड़े समस्याओं को टेबल पर बैठकर हल करना चाहते हैं। तो ऐसे स्थिति में कन्या लग्न के जातक को यह सामर्थ्य प्राप्त होता है। इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब बुध को द्वादश स्थान में रख लीजिए। काल पुरुष के अनुसार मीन राशि होती है द्वादश में,
और मीन राशि में बुध को नीच का कहा गया। अब लग्नेश द्वादश में चला गया तो पहले तो लग्न की हानि बतानी होगी, क्योंकि जैसे हम लाभ में गया, कर्म क्षेत्र में गया तो लाभ की वृद्धि, कर्म में गया तो कर्म की वृद्धि, भाग्य में गया तो भाग्य की वृद्धि, तो अब व्यय में गया तो व्यय की वृद्धि। ये नुकसान का स्थान है, खर्चे का स्थान है और लग्न का व्यय है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए। अब यहां से जितनी भी बातें होती हैं, न्यायालय, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसे समस्याओं से सावधान रहने की जरूरत है। दृष्टि कहाँ है? छठे स्थान के ऊपर। तो छठे स्थान के ऊपर शुभ दृष्टि होने के कारण संघर्ष करने का, परिश्रम करने का सामर्थ्य अधिक हो जाएगा। आदमी का एक हाथ कमजोर होता है तो दूसरे हाथ में अधिक ताकत हो जाता है, ऐसा हम लोग जानते हैं, क्योंकि उसको उसी हाथ से सबसे अधिक काम करना पड़ता है। तो हमको जब ज्योतिष में विचार करें तो सामान्य परिदृश्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ क्या रोग बढ़ेगा, ऋण बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, लेकिन सबका समन होगा और परिश्रम करने का सामर्थ्य भी बढ़ेगा। लेकिन हम फिर दोहराएंगे, लग्न से द्वादश है और हमेशा लग्न से छठे हो तो लग्न के फल के लिए, लग्न से 8वां हो तो लग्न के फल के लिए, लग्न से 12वां हो तो लग्न का जो फल होगा वो फल कमजोर हो जाएगा। और द्वादश में गया लग्नेश तो द्वादश के फल को अच्छा कहते हैं। तो अब यहाँ द्वादश के फल को अच्छा कहते हैं, छठे के फल को अच्छा कहते हैं, 8वें के भी फल को अच्छा कहते हैं। तो इसको अलग से हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, धीरे धीरे पाठ को चलने दीजिए, तब विशेष समझेंगे कि इससे क्या अच्छा कहते हैं और क्या बुरा कहते हैं। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है और धीरे धीरे हमको उसको दूर करना है। क्रम से पाठ को पढ़ते रहिए। अगले पाठ में अब कन्या लगन में बुध के बाद गुरु की बात आएगी। हम उम्मीद करते हैं पाठ को समझते होंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।